हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ जेनेटिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, चैप्टर नंबर 5। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि इस पूरी यूनिट में क्या है, जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स क्या है, सबसे पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए देखिए जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में दिया हुआ है। किससे रिलेटेड है? फ्रॉम द विच सी ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से किस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स में जो है पास हो रहे हैं, वो ही हमको जेनेटिक्स में देखना होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अभी आपको ये समझ में आ गया कि जेनेटिक्स क्या है। एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें क्या होता है, विच इज़ डीलिंग विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज़ वेरिएशंस। तो देखिए, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम वन पेरेंट टू दी प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या है? ऑफ स्प्रिंग्स है, मतलब कि उनके चिल्ड्रन में किस तरीके से जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से पास हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। नाउ सी, जनरल इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन क्या है? लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना। दो दिस प्रोसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जेनेटिक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स की वो किस में ट्रांसफर हो रही है? ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है ना, मतलब कि इनहेरिटेंस हो रहा है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स की उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पेरेंट्स की किसी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। The similarities between the parents and the offsprings occurs due to the inheritance or the heredity। मतलब कि जो similarities पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनमें जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी की वजह से होती हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ, हेरिडिटी क्या होता है। सी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है ना। अब क्या है, द स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन is called the heredity characters, and the branch of biology which deals with the study of heredity and the variations is termed as genetics। ठीक है ना, ये आ गया जेनेटिक्स की डेफिनेशन, आ गया समझ में व्हाट इज जेनेटिक्स। अब देखिए किसने इसको, इस टर्म को जो है फर्स्टली किसने क्वाइन किया था, वी बेटसन इन 1905। इनके अकॉर्डिंग क्या था, हेरिडिटी इंक्लूड्स ऑल दोज ट्रेट्स और कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स इंक्लूड्स। देखिए हेरिडिटी इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में सक्सेसिवली ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना, वो हैं हेरिडिटी। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट द ऑल ऑफस्प्रिंग्स रिसेंबल्स देयर पेरेंट्स। इसीलिए क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो उनके पेरेंट्स के थोड़े बहुत रिसेंबल्स दिखते हैं, मतलब कि थोड़े बहुत उनके जैसे दिखते हैं, राइट। अब हमको देखना है कि वेरिएशंस। अब अभी तो हम क्या देख रहे थे, हेरिडिटी देख रहे थे। ठीक है, कि हेरिडिटी क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रही हैं वो है हेरिडिटी। अब वेरिएशंस क्या है, जेनेटिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो हेरिडिटी होगी या वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होना, और वेरिएशन का मतलब है कि डिससिमिलैरिटीज होना पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में। ये देखिए लिखा हुआ है, दीज डिससिमिलैरिटीज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हाउएवर द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट द कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। पूरे कार्बन कॉपी तो नहीं होते बच्चे उनके पेरेंट्स के, राइट। तो दे डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स इन सम कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स की। दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज वेरिएशंस। ये जो डिससिमिलैरिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस, और जो सिमिलैरिटीज होती हैं
उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले तो सी। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, टू मेन ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर टू मेन फंक्शंस हैं जेनेटिक्स के। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टू डिस्कवर द मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि ओरिजिन का जो मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कवर करने के लिए जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, और जो ट्रांसमिशन हो रहा है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का, उनकी स्टडी होती है। टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। अब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या क्या हैं उनको स्टडी करते हैं, और उनमें क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है उसका, हम उसको स्टडी करते हैं। अब वेरिएशंस जो हैं जनरली कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ओके, तो देखिए हेरिडिटी वेरिएशन दिया हुआ है सबसे पहले। हेरिडिटी वेरिएशन में क्या होता है, वेरिएशंस विच आर ट्रांसमिटेड और इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी वेरिएशन। ठीक है ना, इस ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस आर नॉट फाउंड ओनली इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स बट अमंग्स द प्रोजेनीज ऑफ द सेम पेरेंट्स। ठीक है ना, मतलब कि डिफरेंट पेरेंट्स के उसमें ही ऐसा जरूरी नहीं है कि शो होता है, सेम पेरेंट्स की प्रोजेनीज में भी जो है हेरिडिटी वेरिएशन शो होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द ऑफ द जेनेटिक्स। बेसिक प्रिंसिपल क्या है जेनेटिक्स का, जेनेटिक इनहेरिटेंस है। इसमें क्या एक्सप्लेन होता है, किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पास ऑन हो रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है ना, ऑल दो द ऑफ स्प्रिंग्स रिसीव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है दोनों पेरेंट्स का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही ये सब हो रहा है ना, जीन्स जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो वेरिएशंस होती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें। ठीक है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जीन वेरिएशंस नहीं होती हैं, ये हमने पहले भी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, सर्टेन जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स विल डोमिनेट द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। मतलब कि दोनों पेरेंट्स की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक वेरिएशंस रिफर्स टू द डिफरेंसेस। अब वेरिएशंस क्या है, डिफरेंसेस हैं ना जेनेटिक मेकअप और द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, वो किस में काउंट होती हैं, वेरिएशन में। जेनेटिक वेरिएशंस क्यों नेसेसरी है, इन नेचुरल सिलेक्शन organism with environmentally selected traits are better able to adapt the environment and pass on their genes। मतलब कि अगर वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पर वेरिएशंस नहीं है, तो वो इजीली इन्वामेंटल कंडीशंस में, किसी भी इन्वामेंटल कंडीशन में इजीली क्या हो सकते हैं, अडेप्ट हो सकते हैं। अगर वहाँ पे हेरिडिटी वेरिएशन है तो उनके क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट करेंगे, वो ज़्यादा इजी होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन है। मतलब क्या है, जेनेटिक हेरिडिटी वेरिएशन है, सॉरी। तो वहाँ पर क्या है, हेरिडिटी मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हुई हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में है, जिस इन्वायरमेंट में उन्होंने सर्वाइव किया है, तो ऑफ स्प्रिंग्स भी इजीली उसी इन्वायरमेंट को जो है अडेप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर वेरिएशंस होंगी, मतलब कि डिसिमिलैरिटीज़ होंगी, तो क्या होगा कि वो इजीली किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में इजीली अडेप्ट कर सकता है। मेजर कॉजेज ऑफ द वेरिएशंस इंक्लूड्स, अब क्या क्या वेरिएशंस के कुछ कॉजेज होते हैं, लाइक म्यूटेशन, जीन फ्लो एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये म्यूटेशन, जीन फ्लो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से वेरिएशंस कॉज करता है। देखिए डीएनए म्यूटेशन मतलब क्या है, अ म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ इन द डीएनए सीक्वेंस। मतलब कि डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंजेस हो जाना, उसको हम बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन। दीज वेरिएशंस इन जीन सीक्वेंसेस कैन समटाइम्स बी एडवांटेजियस टू एन ऑर्गेनिज्म। कभी कभी ये एडवांटेजेस भी हो सकती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। मोस्ट म्यूटेशंस दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूसेस ट्रेट्स दैट कॉन्फर नीदर एन एडवांटेजेस और एन डिसएडवांटेजेस। कभी कभी जो ये म्यूटेशंस होती हैं, मतलब कि डीएनए सीक्वेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसे ज़रूरी नहीं है कि एडवांटेजेस ही हों या फिर डिसएडवांटेजेस हो। कभी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी इस तरीके का रिजल्ट आए कि एडवांटेजेस हो रहे हैं या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशंस लीड टू द जेनेटिक वेरिएशंस बाय अल्टरिंग जीन्स एंड एलेल्स इन द पॉपुलेशन। अब म्यूटेशंस किस
क्यों होता है जेनेटिक वेरिएशंस में, क्या फॉर्म, इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो जीन्स हैं उनकी सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगी तो जीन्स अल्टरिंग हो सकती है, एलिल्स पॉपुलेशन, ठीक है, दे मे इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल जीन्स और एन एंटायर क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऑल्दो म्यूटेशंस चेंज एन ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप, मतलब कि जो जेनेटिक मेकअप होता है, जीनोटाइप मतलब क्या, जेनेटिक मेकअप मतलब कि डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है ना, उसको भी चेंज कर देते हैं, म्यूटेशंस की वजह से ये भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी जीन फ्लो, जीन फ्लो क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द जीन माइग्रेशन, मतलब कि जीन फ्लो इंट्रोड्यूसेस न्यू जीन्स इनटू अ पॉपुलेशन एज ऑर्गेनिज्म माइग्रेट्स इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट, जीन फ्लो होना मतलब कि किसी न्यू इन्वायरमेंट में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो सर्वाइव कर रहा है, तो वहाँ के कुछ जीन्स उसकी बॉडी में आ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो जीन माइग्रेशन हुआ, मतलब कि एक दूसरे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की वजह से वहाँ की कुछ जीन्स में चेंजेस हुए, न्यू जीन कॉम्बिनेशंस आर मेड पॉसिबल बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एलिल्स इन द जीन पूल, ये एलिल्स क्या है, जीन पूल क्या है, ये हम अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। Gene frequencies may also be altered by immigration of the organism out of the population. Immigration of new organism into a population may help an organism. Immigration की वजह से हो सकता है कि organism एक particular environment में easily survive कर सकें, better adaptations उनको मिल सके, ठीक है ना। Migration of an organism out of a population could result in the lack of genetic diversity, ठीक है ना। माइग्रेशन अगर होता है ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि किसी दूसरे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटीज का जो है थोड़ी सी लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स द जेनेटिक वेरिएशन, ये आपको पहले से पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशंस। Meiosis is the process by which sex cells or the gametes are created. ये आपको बताया था कि गैमेट्स के फॉर्मेशन में कि meiosis के थ्रू क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। Genetic variations occurs as alleles in gametes are separated and randomly united upon fertilization, मतलब कि जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं गैमीट्स में वो पहले सेपरेटेड होते हैं, फिर कब यूनाइटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन स्टेज में। द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑल्सो ऑकर ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होता है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के टाइम, मतलब कि जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम। द स्वैपिंग ऑफ जीन सेगमेंट्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में तो हमने क्लियर कर लिया, अब मेंडेलियंस इनहेरिटेंस के बारे में देखना है। इसके पहले हम देख लेते हैं एलील्स, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे, ये देखिए ये जो टर्म्स है एलील्स, जेनेटिक वेरिएशंस ऑकर्स एज एलील्स इन द गैमेट आर सेपरेटेड, ठीक है ना, मतलब कि एलील्स क्या है, जो पेयर होते हैं जीन्स के, ठीक है ना, डिफरेंट जीन्स के जो पेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलील्स, ठीक है। अब देखिए ये जो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस हैं, ये दो टॉपिक हैं, ये जो हमारे हो गए। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।